पाकिस्तान के गर्द व नवाह में वाक़या एक महाजिर कैंप में, जहां बेशुमार खीमों और आर्जी पुनाह गाहों के दरमियान एक अफ़गान शख्स उम्र अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ये कैंप जहां उसने अपनी फैमिली के साथ पुनाह ली थी, इसका नया जहां बन चुका था। लेकिन ये जहां खौफ, गैर यकीनी सूरत हाल और इसके माजी के भयानक साए से भरा हुआ था। वो अपनी बीवी लैला और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से खीमे में रहता था। यहाँ की जिंदगी एक मुसलसल जदोजहद थी। हर दिन बका की लड़ाई महसूस होती थी। बका की जदोजहद उमर के दिन जल्दी शुरू होते थे। जैसे ही सूरज बेबर्गो बूम जमीन पर चमकता, वो अपने खैमे से बाहर निकलता और इन मर्दों की लंबी कतार की तरफ बढ़ता जो रोजाना के काम के लिए मौका का इंतजार कर रहे होते। उसे हर मौका के लिए लड़ना पड़ता था, चाहे वो धूप में भारी बोरा उठाना हो या टूटे हुए सामान की मरम्मत करना। वो दिन रात काम करता ताकि अपने खानदान के लिए कुछ रिज्क लाने की कोशिश करे। लैला, इसकी बीवी, बच्चों की देखभाल करती थी। इमदादी उदारों से मिलने वाली मामूली खुराक के बावजूद वो अपनी पूरी कोशिश करती कि उनकी जिंदगी गुजारा जा सके। वो अक्सर अपने खैमे के बाहर बैठी रहती, कपड़े सीती या बोने के छोटे टुकड़ों से कंबल बनाती। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे उम्र जानता था कि हमेशा एक गहरी परेशानी छिपी होती थी। ये परेशानी कि एक दिन उन्हें इस कैंप को छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है, या उससे भी बदतर, उनके खानदान को मुख्तलिफ खतरात में से किसी एक का सामना हो सकता है। कैंप में बेचैनी की सरगोशियां सुनाई देती थीं। पुलिस के छापों की अफवाहें, खानदानों को अफगानिस्तान वापस भेजे जाने की खबरें, मुख्तलिफ महाजर ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद के वाकयात। उमर हमेशा खामोश रहने वाला शख्स था, तनाजुआत से बचने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। एक शाम तवील दिन के काम के बाद उमर अपने खीमे में वापस आया और लैला को जमीन पर बैठी हुआ पाया। उसका चेहरा जर्द था और हाथ कांप रहे थे। इसके हाथ में एक नोट था। उमर, उसने सरगोशी करते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए आया है। उम्र ने नोट लिया। उसके हाथ गर्मी के बावजूद सर्द थे। ये एक पुराने दोस्त का खत था जो काबुल से था, वो शख्स जिसे वो जंग से पहले जानता था। खत मुख्तसर मगर दिल दहला देने वाला था। वह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हें नहीं भूले, माजी तुम्हारी तरफ आ रहा है। उमर का दिल धड़क कर रख गया जब उसने ये अल्फाज पढ़े। माजी, ये हमेशा इसके जहन के कोने कोने में छिप कर रहता था, लेकिन अब ये एक ऐसी शक्ल में इस तक पहुंच चुका था जिसे वो मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शक बढ़ता है। कई दिनों तक उम्र ये एहसास नहीं निकाल सका कि वो किसी की नजर में है। वो उसे समझा नहीं पा रहा था, लेकिन जब भी बाहर निकलता उसे ये महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कैंप, जो कभी निस्बतन महफूज लगता था, अब एक जाल की तरह महसूस होने लगा था। उसने पुलिस अफसरान को कैंप में ज्यादा कसरत से गश्त करते हुए देखना शुरू कर दिया। उनकी सख्त नजरें वो जो महाजरीन के करीब रखकर हैं, घंटों तक उनको घूर कर देखते थे। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर अजीब व गरीब मुलाकातें शुरू हुईं। हर बार जब वो अपने खेमे में वापस आता, वो कोई नया शख्स दरवाजे के करीब खड़ा होता, बस उसे घूर रहा होता। वह एक लंबा और पतला शख्स था जिसका चेहरा किसी मखसूस शख्स से ताल्लुक नहीं रखता था। वो बस खामोशी से है देखता और फिर उम्र से कोई सवाल पूछे बगैर गायब हो जाता। ये कौन है? उम्र ने एक शाम अपनी आवाज में तनाव के साथ लैला से पूछा। उसने सिर हिलाया। मुझे है नहीं पता, लेकिन वो कई दिनों से यहां है, बस देख रहा है, इंतजार कर रहा है। उमर के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अब वो इस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो खत, अजीब शख्स, पुलिस, सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जो वो सोच रहा था वो उससे कहीं बदतर था। वो जंग जो उसने छोड़ दी थी अब उसके पीछे आ रही थी। एक खतरनाक फैसला। एक रात जब बच्चे सो चुके थे, उम्र लैला के साथ बैठा था। इसका चेहरा थुका हारू और परेशानी से भरा हुआ था। वो सामने जलती हुई छोटी सी आग में देख रहा था। सोच रहा था कि उसके हाथ में आया खत क्या मतलब रखता है। वो चाहता था कि इसका माजी दफन हो जाए, कि मुस्तकबल उसे नया आगाज दे,
लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि वो जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना करना होगा। मुझे जाना होगा, उसने आहिस्ता से कहा। लैला ने उसे बेचैनी से देखा। कहाँ जाना है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो खत, उम्र ने जवाब दिया। उसकी आवाज रीत जैसी हो गई थी। मैं यहां नहीं रह सकता। वो मुझे ढूंढ रहे हैं और मुझे पता करना है कि वो क्या चाहते हैं। अगर मैं ना गया तो वो हम तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें और बच्चों को खतरा हो सकता है। लैला अचानक उठ खड़ी हुई, उसके कपड़े हल्के से लहराते हुए। नहीं, तुम नहीं जा सकते। हम कैंप छोड़ देंगे, लेकिन तुम उनके पास नहीं जा सकते। जो भी वो हूं, ये बहुत खतरनाक है। तुम वो आदमी नहीं हो जो तुम पहले थे। तुम तुम अब बदल चुके हो। उमर ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि वो ठीक कह रही है, मगर उसे यह भी मालूम था कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसका सामना करना जरूरी है। अगर वो ना गया तो वो कभी सुकून से नहीं रह सकेगा, चाहे वो उस कैंप में क्यों ना हो। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसने कहा खड़ा होकर। मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। अफगानिस्तान का सफरहाल अगले दिन। उम्र ने एक छोटा सा बैग तैयार किया। वो ज्यादा सामान साथ नहीं ले जा सकता था, उससे उस पर तोजा मरकूज होती। उसने लैला और बच्चों को अलविदा कहा, उनसे वादा किया कि वो जल्द वापस आ जाएगा। उसे नहीं पता था कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन वो जानता था कि